हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं द इंडियन लेगेसी चैनल से आखिर क्यों जलाया लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को। लॉरेंस बिश्नोई स्टोरी। ओके, तो देखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। उसके बाद पता चलेगा कि क्या माजरा था भाई, क्यों उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। क्योंकि जैसा कि हम लोग ने स्टोरी सुनी है उसकी, तो वो पहले तो शायद आर्मी में या पुलिस में भर्ती होना चाहता था, बट उसके बाद से उसकी जब गर्लफ्रेंड उसकी मर गई, देन उसके बाद से उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। सलमान खान का घर में मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी जितनी अपराध की दुनिया में प्रसिद्ध है, उतनी लॉरेंस की प्रेम कहानी रोचक है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपना नेटवर्क फैला चुके लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीवी कॉलेज में विरोधी गैंग के हाथों जब प्रेमिका को खोया, तो वहीं से अपराध की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री हुई थी। तो चलिए आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई की प्रेम कहानी कि आखिर कैसे लॉरेंस के दुश्मनों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज यहाँ मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उसके करीबी कहते हैं कि वो पहले अपराधी किस्म का लड़का नहीं था। पिता पुलिस में थे और उनके पास करोड़ों की जमीन थी। ऐसे में लॉरेंस आराम की जिंदगी जीता था, लेकिन एक लड़की की प्रेम कहानी उसे अपराध की दुनिया में ले आई। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने नाम का सिक्का जमा चुके लॉरेंस की प्रेम कहानी उसके स्कूली दिनों से ही शुरू हो गई थी। बात करें लॉरेंस के शुरुआती दिनों की, तो लॉरेंस का जन्म पंजाब के अबोर गांव में हुआ था। लॉरेंस के नाम को लेकर कई लोग बात बनाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस जन्म के समय सफ़ेद था, इसलिए उसके पिता ने उसका नाम ईसाई नामों के अनुसार लॉरेंस रख दिया। लॉरेंस के एक भाई है जिसका नाम अनमोल बिश्नोई है। अनमोल बिश्नोई अपने पिता के साथ ही रहता है। लोगों के अनुसार लॉरेंस एक शांत स्वभाव का लड़का था और बहुत ही कम समय में एक प्रख्यात गुंडा बन गया। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। उनके पिता का नाम लविंदर सिंह है। अब आपको बताते हैं लॉरेंस की प्रेम कहानी। लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड ने 10वीं की पढ़ाई पंजाब के अबोर की कॉन्वेंट स्कूल में साथ साथ में पूरी की। यहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई थी। ये वैसा प्यार नहीं था जो स्कूली जीवन में अक्सर एक तरफा होता है। लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। बाद में दोनों ने चंडीगढ़ के डीवी स्कूल से 12वीं भी पास की। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के डीवी कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। यहाँ भी लॉरेंस अपनी वीआईपी लाइफ स्टाइल की वजह से लोगों की नज़रों में आ रहा था। वक्त के साथ कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस के पास पैसा होने के साथ ही फ्रेंड सर्कल भी बहुत बढ़ गया था। लोग लॉरेंस को जानने लगे थे, इसलिए लॉरेंस भी चुनाव लड़ने के लिए छात्र संगठन से टिकट की मांग की थी, लेकिन लॉरेंस को टिकट नहीं दिया गया। इसलिए लॉरेंस ने अपनी नई पार्टी बना ली। लॉरेंस ने सोपू नाम का छात्र संगठन बनाया था। ये संगठन आज भी पंजाब के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव में भाग लेता है। लॉरेंस ने छात्र संघ अध्यक्ष पद पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनाव में कुछ ही वोटों से उसकी हार हो गई। अमीरी में पले बढ़े लॉरेंस ने पहली बार हार का सामना किया था। हार से जलाए लॉरेंस ने दबदबा बनाए रखने के लिए पिस्टल भी खरीदी थी। विरोधी गुट कॉलेज में चुनाव जीता तो उसने भी अपना रौब झाड़ना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ दोनों गुटों के बीच झगड़े भी बढ़ने लगे थे। साल 2011 में एक दिन दोनों गुटों के बीच फायरिंग हो गई। फायरिंग में लॉरेंस की पिस्टल से विरोधी गुट के एक व्यक्ति को गोली लग गई। विरोधी गुट ने लॉरेंस से बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा आग के हवाले कर दिया। गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाए जाने की घटना को विरोधी गुट ने हादसे का रूप देने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी हो गए थे। लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की मौत के साथ ही उसकी प्रेम कहानी खत्म हो गई, लेकिन इस वारदात ने उसे प्यार की खूबसूरत दुनिया से अपराध की खूंखार दुनिया की ओर धकेल दिया। बाद में लॉरेंस ने कॉलेज तो छोड़ दिया, पर एक एक करके अपनी गर्लफ्रेंड के हत्यारों से बदला लिया। लॉरेंस के पिता लविंदर सिंह ने लॉरेंस को पहले से ही घर से बाहर निकाल दिया था। दूसरी ओर पंजाब पुलिस भी लॉरेंस को ढूंढने में लग चुकी थी। अब ऐसे में लॉरेंस के पास एक ही रास्ता बचा था, वो था दूसरी गैंग को ज्वाइन करना। लॉरेंस ने विरोधी गुट के सदस्य पर फायरिंग की थी, तो वो लॉरेंस के जिंदगी का पहला मुकदमा था जो लॉरेंस के नाम पर दर्ज हुआ था। इसके बाद से लेकर अब तक लॉरेंस पर करीब 50 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से करीब 20 मुकदमों में तो बरी भी हो चुका है।
कहा जाता है कि बहुत ही कम समय में लॉरेंस ने लोगों की सुपारी लेकर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में लॉरेंस के पास कम से कम 10 करोड़ रुपए हैं और लॉरेंस की गैंग के सदस्य भी काफ़ी अमीर हैं। उसी की गैंग का सदस्य काली शूटर भी करोड़ों का मालिक हैं। वक्त के साथ लॉरेंस खूंखार और शातिर होता गया। वो आम लोगों का समर्थन जुटाने के लिए, युवाओं को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके के बयान देता है। कभी वो सलमान खान को मारने की धमकी देता है तो कभी आनंद पाल के समर्थकों को अपना सपोर्ट दिखाता है। परिणाम ये होता है कि युवा उसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसी का परिणाम है कि राजस्थान जैसे ग्रामीण परिवेश वाले इलाके में भी पिछले लंबे समय से युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। 007 गैंग के नाम से ग्रामीण इलाकों में लोग अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो ये थी लॉरेंस की छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। यार मुझे ऐसा लगता है कि मतलब देखो, जो भी उसके साथ हुआ, ठीक है, शुरुआत में वो गलत था, ठीक है। जो भी लड़ाई थी, ये स्टूडेंट जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इनकी जो भी लड़ाई थी और वो आपस में ही रहनी चाहिए थी, है ना। मतलब पर्सनल नहीं जाना चाहिए था किसी को भी, चाहे वो विरोधी गुट था, चाहे वो लॉरेंस का ग्रुप था, चाहे कोई भी था, उन्हें पर्सनल नहीं जाना चाहिए था। और ये फायरिंग वगैरह तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा संगीन बात है ये, कि ऐसे तो मतलब नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और दूसरे ग्रुप को, उनके लड़के को गोली लगी, है ना, और उसके बाद उन्होंने सीधे उसकी गर्लफ्रेंड को ज़िंदा जला दिया। भाई वो विरोधी ग्रुप का जो लड़का था वो ग्रुप में था, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, उसी लड़ाई झगड़े में उसे गोली लगी थी, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ से बीच में आ गई यार, उसकी क्या गलती थी। मुझे उसकी गर्लफ्रेंड के लिए बुरा लग रहा है, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसको बेचारी को ऐसी मौत नहीं मिलनी चाहिए थी। मतलब जस्ट बिकॉज कोई किसी का प्यार है, ठीक है, और वो इंसान मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ में एक्टिव है, ठीक है, लड़ाई झगड़े में, मारपीट में, ठीक है, तो उसके प्यार को ख़त्म कर देना, सबसे पहले बात तो विरोधियों की नज़र उसी चीज़ पे जाती है। तो ये चीज़ लॉरेंस को भी पहले से ध्यान में रखनी चाहिए थी कि हाँ, खतरा उस पर भी आ सकता है, खतरा मेरी फैमिली पर भी आ सकता है जब मैं ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान उसे पहले से रखना चाहिए था। बट वही होता है पैसे का नशा, ठीक है, कि हाँ भाई पैसा है, अमीरी है, कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की तो उन्हें पता भी नहीं रहता कि हाँ भाई क्या क्या हमें किस तरह से क्या फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो बस वही था कि हाँ, एक अच्छी लाइफ वो जी रहा था, एक बढ़िया मेंटेनेंस वाली लाइफ जी रहा था। ऐसा भी नहीं कि किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, नहीं भाई, काफ़ी अच्छी ज़मीन जायदाद थी उसके पिता के पास, ठीक है, मतलब विरासत में जो मिलता है। एंड उसके बाद से वो कांस्टेबल भी थे, है ना, और फिर उसके बाद काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा था, अच्छी पढ़ाई की उसने, अच्छा सब कुछ, पूरी लाइफ में उसने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं था, है ना। लेकिन अब जिस मुकाम पे है यार, ठीक है, अब जिस वो जगह पे है, मतलब उसके साथ अगर मैं सिंपथाइज़ करूं लॉरेंस के साथ, तो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड के फेज़ तक मैं सिंपथाइज़ कर सकती हूँ कि हाँ भाई, जब तक गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड को मार दिया गया, उस वहाँ तक एवरीथिंग वॉज फेयर, ओके, एवरीथिंग वॉज फेयर। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के मारने वालों से बदला लिया, जो कि वो पुलिस वगैरह के पास भी जा सकता था, अपने फादर से ही कहता। उसके फादर की तो अच्छी खासी सोर्स लग जाती भाई, उस मतलब क्या बोलते हैं, उन लोग को सज़ा दिलवाता, हर एक चीज़ कर सकता था। अगर जुर्म की दुनिया में ना आता वो, तो आई थिंक उसकी लाइफ कुछ और होती। शायद यार किसी के प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन कोई और हो सकता था कि हाँ, उसका दर्द बांट लेता, ठीक है, वहाँ तक मैं उसके साथ सिंपथाइज़ कर सकती हूँ। बट वो बदले की भावना जो थी, उसने उसका पूरा जीवन ख़राब कर दिया, ठीक है, पूरा जीवन लॉरेंस बिश्नोई का इसी वजह से ख़राब हो गया, जो उसके अंदर बदले की भावना आई, ठीक है। और बदले की भावना कैसी होनी चाहिए थी कि उसे मतलब कानून का सहारा लेना चाहिए था, ठीक है, हर एक इंसान को वो सज़ा दिला सकता था और अपनी गर्लफ्रेंड को भी न्याय दिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्राइम को चूज़ किया, ठीक है। तो क्राइम को चूज़ करने का अंजाम यार हम सभी जानते हैं, ठीक है।
लास्ट में या तो वो पुलिस की गोली से मरता है या तो विरोधियों की गोली से मरता है। ठीक है, अभी लॉरेंस बिश्नोई का आगे क्या फ्यूचर होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो वो जेल में है। ठीक है, और यूथ का तो यार झुकाव मैं समझ सकती हूँ। ज़्यादातर यूथ उसी तरफ झुकता है जिस तरफ से उन्हें फैंटेसी, क्राइम, वो मूवी वाला फेस दिखता है ना, कि हाँ ये मतलब KGF जैसा कोई कैरेक्टर है, ये एक गुंडे वाला कैरेक्टर है जो कि हीरोइक है, देखने में अच्छा है ना, देखने में खूबसूरत है, उसका रॉब बहुत ज़्यादा हीरोइक है। तो वो चीज़ें यूथ को आकर्षित करती हैं, और इस चीज़ का मैं ज़िम्मेदार सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को नहीं ठहरा सकती। इस चीज़ की ज़िम्मेदार जो है वो बहुत लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से यूथ इन जैसे लोगों की तरफ आकर्षित होता है। खैर यार, मैं बस उसकी गर्लफ्रेंड के लिए सैड हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था तो उसके साथ। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।